बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा आपको रियल एनालिसिस 1 की क्लास में वेलकम करता हूं। आज लेक्चर नंबर 25 फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज़ के ऊपर हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज के टॉपिक में हम हाइपर हार्मोनिक या जिसे आप पी सीरीज़ भी कहते हैं, इसके ऊपर हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इसकी चेक करेंगे। बीएस मैथमेटिक्स 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये क्वेश्चन कंसेक्टिव 3 इयर्स में आ चुका है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2016 में, 2017 में, 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इन दिस सेंस आपका क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि आपने शो करना है, शो डैट दी सीरीज़, ये आपके पास जो सीरीज़ है समीशन 1 से इन्फिनिटी 1/n की पावर p, दिस इज़ कॉल्ड हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ या पी सीरीज़। आपने प्रूफ करना है कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है अगर आपका p 1 से बड़ा है और ये डाइवर्ज करती है अगर आपका p 1 या 1 से लेस है। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। एक वो केस जब आपका p जो है वो नॉन पॉजिटिव है यानी 0 या 0 से लेस है, और एक केस लूँगा जब आपका p 0 से बड़ा है। p यहाँ पर एक रियल नंबर है, ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट में हर कुछ किसी किस्म का भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर केस नंबर 1 को पहले डिस्कस करने लगा हूँ। तो केस नंबर 1 में मैंने लिखा कि जब आपका p जो है वो 0 या 0 से स्मॉलर हो, देन इन दिस केस आपकी जो सीरीज़ की nth टर्म है, आपकी सीरीज़ है समीशन 1 से इन्फिनिटी 1/n की पावर p। अब यहाँ पर आपकी सीरीज़ की जो nth टर्म है वो आपके पास बनती है an = n⁻⁴ p। जब आपका p 0 या 0 से कम होगा, जब ये 0 होगा p आपका, तो ये सीरीज़ आपके पास बन जाएगी कांस्टेंट सीरीज़ आपकी। n जो है वो आपका देखें > 1 है, तो कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म वगैरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब आपका p 0 होगा तो ये कांस्टेंट सीरीज़ बन जाएगी, और कांस्टेंट सीरीज़ हमेशा डाइवर्ज करती है, ठीक है। मास वाई अगर वो कांस्टेंट सीरीज़ सिर्फ 0 से जनरेट हो रही हो। अच्छा, अब अगर आपका p नेगेटिव हो, 0 से कम नेगेटिव हुआ, मिसाल के तौर पर p आपका है -1 या -2 या -5 है या -1.5 है, तो अब आपके मिसाल के तौर पर ये -1 है, तो आपकी जो सीरीज़ है अब उसकी nth टर्म बन जाएगी, सिर्फ सिंपल n आ जाएगा आपके पास ये। अब इस केस में मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया डाइवर्जेंट टेस्ट। तो डाइवर्जेंट टेस्ट ये कहता है कि अगर आपके पास किसी सीरीज़ की nth टर्म में आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करें और वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि वो सीरीज़ डाइवर्ज करती है। ये आपका डाइवर्जेंट टेस्ट है। तो आप यहाँ पर जब भी अपना p नेगेटिव रखेंगे तो ऐसी सूरत में आपकी जो सीरीज़ है उसमें जब आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने n की जगह -1 रखा है, p की जगह -1 रखा है, तो अब अगर इस हिस्से में मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो लिमिट अप्लाई करने के बाद इधर ये आपका आंसर बन जाएगा इन्फिनिटी के बराबर, डैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हर केस में जब भी आपका p -1 होगा, आप कोई भी p उठा के देख लें, तो आपकी सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट टेस्ट से हमेशा डाइवर्ज करेगी। तो ये केस नंबर 1 हो गया, जब आपका p < 0 है तो आपकी सीरीज़ कर गई है डाइवर्ज। अब केस नंबर 2 को डिस्कस करता हूँ, और केस नंबर 2 में हम लेंगे यहाँ पर p > 0। नेक्स्ट केस नंबर 2 व्हेन p आपका > 0 है, इस केस में मैं कॉची इंटीग्रल टेस्ट का इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले कॉची इंटीग्रल टेस्ट की स्टेटमेंट देख लें। कॉची इंटीग्रल टेस्ट की स्टेटमेंट ये है कि आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज़ समीशन 1 से इन्फिनिटी an जो कि आपकी पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है। पॉजिटिव टर्म सीरीज़ आप जानते हैं ऐसी सीरीज़ को कहते हैं जिसकी हर टर्म पॉजिटिव है। तो आप यहाँ पर n की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करते जाएँ, p नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रख लें, तो ये सीरीज़ आपकी पॉजिटिव टर्म सीरीज़ बनती है। अगर आपके पास समीशन an एक पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है और आपका फंक्शन f जो है वो एक आपने यहाँ पर एक फंक्शन f बनाएंगे, वो कैसे बनता है मैं भी बताता हूँ आपको। आपका फंक्शन f जो है वो कंटिन्यूस हो और डिक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग और कंटिन्यूस। अगर आप डिक्रीजिंग प्रूफ नहीं कर सकते तो या फिर डिक्रीजिंग हो जाए या नॉन इंक्रीजिंग हो जाए। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट। तो अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो और इसके साथ डिक्रीजिंग हो, या डिक्रीजिंग नहीं तो नॉन इंक्रीजिंग हो, तब भी चलेगा। इस इंटरवल 1 से इन्फिनिटी के ऊपर, जो यहाँ पर आपके समीशन के ऊपर ये नंबर लिखे हैं 1 से इन्फिनिटी, फंक्शन आपका कंटिन्यूस और डिक्रीजिंग हो सच डैट, और वो फंक्शन कैसे बना है, आपने इसकी nth टर्म को f(n) लेट कर लिया है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आपकी ये जो सीरीज समीशन 1 से इन्फिनिटी an है ये कन्वर्जेंट होगी अगर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल
1 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये कन्वर्ज करे, और अगर ये इंटीग्रल डाइवर्ज करता है तो फिर ये सीरीज़ डिवर्ज करेगी, ठीक है। यानी कि सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है वो इस इंटीग्रल की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब आप जानते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज कब करता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज तब करेगा जब इसका आंसर फाइनाइट नंबर आएगा, ठीक है, और डाइवर्ज तब करेगा जब इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाए, सही है। तो लें जी केस नंबर 2 में अब मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि काशी इंटीग्रल टेस्ट हमने कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया कि ये जो इसकी nth टर्म है 1/n की पावर p, n को हमने उसकी जगह लिख लिया x और इसका नाम हमने रख लिया f ऑफ x। लेट कर लें f ऑफ x जो है 1/x की पावर p है, और p चूँकि मैं यहाँ पर लेके चला हूँ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर p रखेंगे ना नेगेटिव तो फिर कॉशी इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ भी, और b मैंने लिख दिया बिलोंग टू r के ऊपर प्लस का निशान है, r के ऊपर प्लस का निशान शो करता है पॉजिटिव रियल नंबर को, ठीक है। अब मैंने इसको लिख लिया फ्रैक्शन ख़त्म करके x की पावर माइनस पी, इसका मैं ले लेता हूँ डेरिवेटिव लूँगा तो पावर यू लगाएंगे माइनस पी एक्स की पावर माइनस पी माइनस 1, इसको मैं इससे लिख सकता हूँ माइनस पी ओवर एक्स की पावर p प्लस 1। आप देख सकते हैं कि आपका जब भी कोई p पॉजिटिव होगा यहाँ पर और x आपका 1 से इन्फिनिटी को बिलोंग कर रहा है, 1 से इन्फिनिटी कहाँ से है, जो आपके समीशन की रेंज है, आपके समीशन की रेंज थी 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब भी आपका p यहाँ पर पॉजिटिव होगा और x आपका 1 से इन्फिनिटी है, आपके फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 है। आपने कैलकुलस में पढ़ा है अगर किसी फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो आप कहते हैं वो फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन 1 से इन्फिनिटी। अगली बात ये है कि आपका ये जो गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूस है इस इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। कंटिन्यूस का मतलब है कि आप देख लें कि इस इंटरवल के ऊपर इस फंक्शन का आंसर अनडिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसका आंसर अनडिफाइंड सिर्फ तब हो सकता है जब आपके पास यहाँ पर x की पावर 0 हो जाए, ठीक है। तो x यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, या आपके पास x अगर ऐसा नंबर है कि नेगेटिव रियल नंबर हो जाए तो नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि आपका x जो है 1 से इन्फिनिटी है। तो लिहाजा फंक्शन आपका डिफाइंड है, कंटिन्यूस है, तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई, फंक्शन डिक्रीजिंग भी है, कंटिन्यूस भी है, लिहाजा कॉशी इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर। कब, जब आपका p 0 से बड़ा हो। अब अगली बात सुने कि मैंने यहाँ पर बताया कि आप p अगर आपका लेस देन 0 हो तो फिर कॉशी इंटीग्रल टेस्ट नहीं अप्लाई हो सकता। मिसाल के तौर पर आपने इसका पहला डेरिवेटिव निकाला है ये माइनस पी ओवर एक्स की पावर p प्लस 1। अगर p हुआ नेगेटिव, p की कीमत मैं रख लेता हूँ, p की कीमत मेरे पास हो मिसाल के तौर पर -5, तो यहाँ पर अगर आप p की जगह -5 पुट कर दें तो आपका पहला डेरिवेटिव आ जाएगा, यहाँ -5 पुट करेंगे ये बन जाएगा 5 और नीचे बन जाएगा x की पावर -5 प्लस 1 -4, और इसको मैं लिख लूँगा 5 इंटू एक्स की पावर 4। अब आपका x जो है वो मैंने बताया है कि x आपका है 1 से इन्फिनिटी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। अब आप चेक करें, आप यहाँ पर कोई भी x यहाँ पर रख लें, इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हमने फंक्शन को इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग दिखाना है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जब आपका p नेगेटिव है तो आप देखें फंक्शन का पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, हमें चाहिए लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए तब भी चलेगा, लेकिन ग्रेटर देन 0 नहीं होना चाहिए। तो यही वजह है कि यहाँ पर जब आपका p लेस देन 0 होगा तो ऐसी सूरत में कॉशी इंटीग्रल टेस्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और जब p लेस देन 0 है तो उस सूरत में मैंने आपको केस नंबर 1 में बता दिया कि आपने इसको कैसे करना है। चलें जी, कॉशी इंटीग्रल टेस्ट हमने अप्लाई अब करना है इस सीरीज़ के ऊपर, तो कैसे अप्लाई करना है वो उधर देखते हैं। ले जी, मैं कॉशी इंटीग्रल टेस्ट को अप्लाई करने लगा हूँ। इंटीग्रल मैंने ले लिया 1/x की पावर p dx। 1/x की पावर p कहाँ से आया है, आपके पास इंटीग्रल की आपके सीरीज़ की जो nth टर्म है वो है 1/n की पावर p। मैंने जो आपका फंक्शन बनाया था f ऑफ x वो बनाया था 1/x की पावर p, तो इसको मैंने इंटीग्रेट करना है। आपने कैलकुलस में पढ़ा है कि अगर आपकी लिमिट अपर या लोअर लिमिट या दोनों या कोई एक इन्फिनिटी हो तो आप उसको किसी नंबर t से रिप्लेस कर लेते हैं, रियल नंबर t से। तो मैंने इसको लिख लिया लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी लिखा हुआ है, अपर लिमिट t लिख दी और x की पावर p माइनस p dx आ गया। यहाँ पर मैंने पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया, तो पावर रूल जो है उसमें क्या है, इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा, उसी पावर से हम डिवाइड कर देंगे और लिमिट आ जाएंगी 1 से t। यहाँ पर मैंने लिखा कि ये p जो है वो 1 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं अगर p यहाँ पर 1 के बराबर हुआ तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये साथ यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है कि p यहाँ पर 1 नहीं हो सकता। अब इसके बाद यहाँ पर मैं इसकी लिमिट अप्लाई कर लेता हूँ, x की जगह t लिख दिया तो ये आ गया t की पावर -p प्लस 1 और नीचे आ गया -p प्लस 1। और जो लोअर लिमिट को पुट करूँगा तो x की जगह 1 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 1 की पावर -p प्लस 1। अब आप जानते हैं 1 की कोई भी पावर हो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो लोअर लिमिट पर इसका आंसर आएगा 1, तो ये आ गया 1 ओवर नीचे क्या है p -1, 1 - p, ये 1 - p आ गया,
ठीक है, लिमिट मैंने अलहदा कर दी, इसके ऊपर लिमिट आ गई और इधर है ही, इधर टी है ही नहीं आपके पास, तो इसी से में लिमिट आ जाएगी आपके पास, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी की पावर 1 माइनस पी 1 माइनस ओवर 1 माइनस पी। अब यहाँ पर जो चीज़ मैंने लिखी है उसको ज़रा गौर से देखिएगा। मैंने लिखा है जी कि ये जो ऊपर ये वाली जो लिमिट है आपके पास, ये वाली, ये सिर्फ उस सूरत में एग्जिस्ट करेगी इफ़ द एक्सपोनेंट ऑफ टी इज़ नेगेटिव। अगर ये जो इसकी टी का एक्सपोनेंट है, टी का एक्सपोनेंट कौन है, ये जो पावर है 1 माइनस पी, अगर ये नेगेटिव हुआ तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब नेगेटिव होगा तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मिसाल के तौर पर अगर टी की जो पावर है वो नेगेटिव होने से क्या मुराद है, इसका आंसर फ़र्ज़ कर लें कि टी की 1 माइनस पी जो टी की पावर है 1 माइनस पी, फ़र्ज़ करें कि इसका आंसर -3 के बराबर है। ठीक है, पावर पूरी की पूरी पावर, टी की पावर लेनी है, खाली पी की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी पावर की बात कर रहा हूँ कि वो अगर नेगेटिव है तो 1 माइनस पी फ़र्ज़ कर लें -3 के बराबर है। तो अब ये सारी चीज़ ऐसे बन जाएगी, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और टी की पावर मैंने रख ली है -3, नीचे वाला 1 ओवर 1 माइनस पी है, इसको बाहर रख लेते हैं, इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़ इसके ऊपर भी कोई ज़रूरत नहीं है, मेन सिर्फ ये है कि जिस हिस्से में टी आ रहा है वहाँ पर आपने लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट को अगर हमने रख लिया नेगेटिव यहाँ पर, तो फिर ये चीज़ बन गई ऐसे। अब इसको मज़ीद देखें, ये इसे हम लिख लेंगे 1 ओवर टी की पावर 3। अब इसमें आप लिमिट अगर अप्लाई करें आ जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी का क्यूब, और 1 ओवर इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी हो गया, 1 ओवर इन्फिनिटी आपके पास इस सूरत में 0 आ जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर देगी। कब हुआ, जब आपकी लिमिट जो है वो नेगेटिव हुई। लेकिन अगर आपके पास लिमिट यहाँ पर हुई पॉजिटिव, यानी 1 माइनस पी का आंसर फ़र्ज़ करें -3 की बजाय +3 है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में ये वाली सारी चीज़ बनेगी ऐसे, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर पावर आ गई टी की पावर 3, नीचे 1 ओवर, ये जो 1 माइनस पी है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमने टी लिखना है तो साथ फिलहाल लिख लें, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा इन्फिनिटी का क्यूब, और इन्फिनिटी का क्यूब को हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी ओवर 1 माइनस पी, आंसर क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा आपके पास। तो जब आपने देखा टी पावर पॉजिटिव है टी की, तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो यही मैंने बात लिखी है यहाँ पर, द लिमिट एग्जिस्ट ओनली इफ़ द एक्सपोनेंट ऑफ टी इज़ नेगेटिव। एक्सपोनेंट ऑफ टी कौन है, 1 माइनस पी, इसको हमने नेगेटिव रखना है, नेगेटिव का मतलब लेस दैन ज़ीरो रखा, पी को मैं दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया 1 लेस दैन पी, या ऐसे लिख सकते हैं पी इज़ ग्रेटर दैन 1। तो दस द इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस अगर आपका पी ग्रेटर दैन 1 है, और जाहिर सी बात है जब पी 1 से बड़ा होगा तो फिर ये कन्वर्ज करेगा, और अगर पी आपका लेस दैन 1 हुआ, पी लेस दैन 1 कब होगा, जब आप इसको रखेंगे पावर को पॉजिटिव, जब आप इसको रखेंगे पॉजिटिव तो फिर ऐसी सूरत में डिवर्ज करेगा। अब पॉजिटिव रखने का मतलब क्या है, 1 बड़ा है पी से, और हम लिखेंगे पी छोटा है 1 से, तो डाइवर्ज कर गया पी जब छोटा है 1 से। ठीक है, और अगर पी एग्जैक्टली 1 के बराबर हो, अगर पी एग्जैक्टली 1 के बराबर होगा तो फिर आप जानते हैं आपकी ये जो सीरीज़ है 1 ओवर एन की पावर पी, ये सीरीज़ अगर पी की कीमत 1 रख ली जाए तो ये सीरीज़ बन जाएगी 1 ओवर एन। और ये कौन सी सीरीज़ है, ये आपके पास है हार्मोनिक सीरीज़, और हार्मोनिक सीरीज़ मैंने लास्ट केस में आपको प्रूफ करके दिया है कि वो हमेशा डाइवर्ज करती है। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला आपके पास, फाइनल रिजल्ट ये निकला है, हैंस पी सीरीज़ कन्वर्जेस फॉर पी ग्रेटर दैन 1। लिहाजा आपकी सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है पी ग्रेटर दैन 1 के लिए, और डाइवर्ज करती है जब आपका पी लेस दैन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसमें ये जो पी लेस दैन इक्वल टू 0 वाला केस है, ये बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने कहा कि पी 1 से छोटा है या बराबर है तो वो बात इसमें कवर हो गई है। ये केस नंबर 1 में ये प्रूफ करने इसको अलग से प्रूफ करने की वजह ये थी कि मैंने एक्चुअली इस पर अप्लाई करना था कॉशी इंटीग्रल टेस्ट। तो कॉशी इंटीग्रल टेस्ट के लिए जब पी आपका नेगेटिव है तो मैंने आपको दिखाया कि आप कॉशी इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर जब पी नेगेटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा तो फिर कॉशी नहीं अप्लाई करेंगे, डाइवर्जेंट टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो वो केस अलहदा बनाएंगे। और जब पी ग्रेटर दैन 0 होगा तो फिर कॉशी इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करेंगे। फाइनल अब ये लिखेंगे कि जब आपका पी 1 से बड़ा होगा सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, और जब पी 1 से छोटा या बराबर होगा तो सीरीज़ डाइवर्ज कर देगी। तो आप देख लें कि 1 से छोटे की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये वाली चीज़ खुद ब खुद ही आ जाती है। ठीक है, मतलब ये कोई स्टूडेंट ना लिखे अलग कि पी 1 से जब छोटा होगा तब डाइवर्ज करेगी, जब पी लेस दैन इक्वल टू 0 होगा तब भी डाइवर्ज करेगी, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि पी सीरीज़ किस तरीके से कन्वर्ज करती है और कब डाइवर्ज करती है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।